तलाश में, आँखों में लहराए नए नए से ख्वाब, मौसम सा बदल गया झोंके पतझड़ के, खुशबू बनकर बिखर गए अपनी तलाश में, अपनी तलाश में। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये दोनों लड़कियां यहाँ पढ़ने आती हैं या पिकनिक बनाने आती हैं? एक तो घर से टिफिन लेकर चलती हैं, उसमें मूली के पराठे, अचार, चटनी और ये और दही बड़े। दानिश भाई, हम विनय सर की तरह बिना खाना खाए कैसे रह सकते हैं? दानिश, पता है मम्मी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। वो कहती हैं अगर दानिश शिकागो आएगा तो इतने फेमस राइटर को हम वापस नहीं जाने देंगे। मालूम होता है तुम्हारी मामा अपने स्टेटस कलेक्शन में एक और इजाफा करना चाहती हैं। अगर ये रस्म टूट गई तो लड़की बदनाम हो जाएगी। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? मुझे भी दिन रात यही फिक्र लगी है ना। ये टेलीफोन मैंने आपको ये तला करने के लिए किया है कि मैं आप जैसे मर्द से शादी नहीं करना चाहती। हमारा और आपका रिश्ता आज से खत्म। आदाब दानिश साहब। आदाब। आप? मेरा नाम कशिश है। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सकता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। हाय निगी, बहुत खुश नजर आ रही हो। कुछ नहीं मम्मी। अच्छा ये तो बता, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है मम्मी। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर दानिश हसन हैं, वो मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। मम्मी, कल मैं उन्हें चाय पे बुला लूं? जरूर, तुम्हारे प्रोफेसर है, जरूर बुलाइए। थैंक यू मम्मी। अजी, ये क्या बोर खबरें पढ़ रहे हैं आप? एक अच्छी खबर हमसे सुनिए। आज अम्मी सारी कॉलोनी का विजिट करके आई हैं। नई नई खबरें सुनने को मिलेंगी। हमने कुछ गर्मा गर्म कभी सुनाइएगा। खुदा के वास्ते बेगम साहब, वो लक्को बोलो कि वर्मा साहब की बीवी आपकी 700 की साड़ी को 1700। नहीं, मेरे को मालूम है आज बेगम साहब कौन सी न्यूज सुनाएंगे। क्या? वो ये कि बिट्टू की दादी एक कप शक्कर लेके गई थी, वो वापस करना भूल गई। अरे भूली नहीं, शक्कर वापस करनी पड़ेगी, इसलिए फ्लैट ही खाली करके भाग गई। क्या? हम भी तब तो हम लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। बेचारी अम्मी सास बहू के झगड़ा देखने से महरूम रह गई। अच्छा हुआ वो फ्लैट खाली हो गया। खाली नहीं हुआ बेटे, उसमें नए किराएदार आ गए हैं। अच्छा? हाँ, कौन है उसमें? वर्मा साहब की बेटी बोल रही थी कि वो टीवी ड्रामों में काम करने वाली मशहूर हीरोइन उर्वशी आई है, और मैं सुनी कि उसका शौहर हंस हंस कर शायरी करने वाला कोई मशहूर शायर हंसमुख राम है। अजी ये हंस हंस कर शायरी कैसा होती है? कैसा? गमगीन अशार हंसत के सुना। अजी कैसा? अरे सरकार तो सुना दो ना एक बार। अच्छा, उम्रे दराज मांग के
2 आरज़ू में कट गए। 2 इंतजार में। अच्छा, उर्वशी और हसमुख राम तो टीवी के बड़े स्टार है ना? ये उर्वशी तो वही लड़की है जो मेरे सीरियल ख्वाब और दोज़ख में काम कर रही है। अरे ये वो लड़की है जो गुलाबी साड़ी पहन के बारिश में कमर लचकाते हुए डांस कर रही थी। अरे हो सरकार, वो इतने बड़े बड़े आंखें ऐसे ऐसे मटका मटका कर नाच रही थी। अजी इतने मोटे चश्मे से उसकी गुलाबी साड़ी, उसकी कमर लचकाना तुमको दिख गया? मैंने दिखी? दोज़ख सीरियल तो आपने भैया उर्वशी के लिए लिखा था ना? हाँ रोशन, वो लड़की बहुत अच्छा काम करती है। और हसमुख राम भी बहुत मशहूर शायर है। क्या बात करें बेटे यार, इस वक्त हिंदुस्तान में मेरे से बड़ा कोई शायर है? अरे मेरे को सुनने के वास्ते लोग दूर दूर से पैदल चल के आए। अजी तुम्हारी शायरी सुनने के वास्ते नहीं, तुमको देखने के वास्ते आते। देखो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को, ये मेरी शायरी। आप दोनों फिर झगड़ा करने लगे। आप ये बताइए कि उन लोगों के बच्चे हैं कि नहीं? हाँ बेटे, बड़े शरीर बच्चे हैं, लेकिन उनके घर में जगह कम है। जब मैं गई ना तो दोनों ही एक काट के उल्लू से खेल रहे थे। अम्मी, हमें अपने नए पड़ोसियों के यहाँ कुछ फल और मिठाइयाँ भिजवाने चाहिए। फल और मिठाई वो मैं लेके जाता हूँ। उर्वशी के घर तो मैं भी जाऊंगी। भैया आप भी चलिए ना। हाँ ठीक है, मुझे अपना नया एपिसोड डिस्कस करना है तो फिर चलो। अजी आप भी जाएंगे उर्वशी को देखने? उर्वशी को देखने का क्यों जाऊंगा जी मैं? वो काट का उल्लू मैं कभी नहीं देखा ना, वो देखने। जी हाँ, मेरे को सब मालूम। अब उर्वशी के घर में पूरी कॉलोनी के काट के उल्लू नजर आएंगे। चाहिए चाहिए, आप भी चाहिए। अपनी तलाश में देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एंटरप्राइज और ETV उर्दू पेश करते हैं जब न पीले जहाँ जब न था, जब न पीले जहाँ जब न था, सूरज न थे आसमां जब न था, सूरज न थे आसमां जब न था, हंसती किसी परिया याद न था, किसी परिया याद न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, तू ही तू खुसरो दरिया प्रेम का देखिए खास प्रोग्राम 19 अप्रैल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुंसिफ ठहरे, अक़रबा मेरे करे खून का दावा किस पर। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें इम्तिहान के लिए चुना है। रोशन जमाले यार से अंजुमन दहका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। उर्दू अदब के मेमार अली सरदार जाफरी के 7 यौम पैदाइश पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए प्रोग्राम कहकशां हर बुध रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
वालेकुम सलाम। जीती रहो। किसके लिए आई हो बेटी? जी मेरा नाम शबनम है, मैं आपकी नई पड़ोसी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो रात यहाँ बाजू में शिफ्ट हो रहे थे? हाँ हाँ, आओ आओ बैठो बैठो। तुम्हारे घर पर और कौन कौन है? जी अब्बू है, अम्मी है और मैं। अच्छा अच्छा। अम्मी? जी बेटा। हाँ हेलो अम्मी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, गोविंद आए तो उसको भी वहीं भेज देना। अच्छा जरूर। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। ये कौन है आंटी? ये मेरा बेटा अत्थर है। मैं जानती थी ये आप ही का लड़का है। कॉलेज कर रहा है? हाँ बेटा, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है मेरा बच्चा। वो आंटी वो आपकी बहू? अभी तो उसकी शादी नहीं हुई है, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करेंगे। आपकी उनका फोन आया था? उनका किनका? सरिता बेगम, आप किनके ख्यालों में घूमे कि अपने उनको ही भूल गई? ओह, तो श्री की बात कर रही है। वो ठीक है, 2 दिन पहले ही उसका फोन आया था। और क्या रोशन, तो बहुत मतलब। भाई वाह। ओह हेलो सर। देखिए इसे कहते हैं लाइफ। यहाँ बैठकर आराम से कॉफी पी जा रही है और एक हम है सुबह से अभी तक लेक्चर्स लेक्चर्स लेक्चर्स। आइए ना सर, आप भी कॉफी पीजिए। नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग एंजॉय करो। सर एक कॉफी पीने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अच्छा, तो एक कॉफी पी सकते हैं? आजकल आप बहुत बिजी रहते हैं। नहीं हाँ मतलब बिजी रहते हैं, मगर इतना बिजी भी नहीं कि आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकते। अच्छा हो तुम लोग मिल गए। तुम्हें मालूम है ना कि कॉलेज में सेमिनार हो रहा है? तो मैंने ये सोचा है कि सेमिनार की इवनिंग्स में हम लोग क्यों ना कुछ कल्चरल एक्टिविटीज करें। बहुत अच्छा सर। तो रोशन, दानिश साहब बता रहे थे कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो मैं? सर इतना अच्छा नहीं गाती। नहीं सर, ये बहुत अच्छा गाना गाती है, बदतमीजी मत कर, तू अच्छा गाती है रोशन। मैंने सुना। ओके ओके ओके, जैसा भी गाती हो एक गाना आप तैयार करिए, राइट? ओके। दैट्स इट। और अतर जो है उससे मैंने बात कर ली है, वो एक्सक्यूज मी सर, मैं भी आती हूँ। जल्दी आना। सरिता, तुम सेमिनार में क्या क्या करोगी? सर मैं? हाँ? नहीं मैंने सुना है कि तुम डांस बहुत अच्छा करती हो। सर मैं बहुत खराब डांस करती हूँ। ये तो देखने के बाद ही मालूम चलेगा ना। जी 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 जी। इसके अलावा भी तुम्हारे पास कोई वेरिएशन है? जी। Oh my God, जी। अच्छा बताओ, तुम क्या करोगी सेमिनार में? बोलो बोलो, जिसमें भी तुम कंफर्टेबल हो। सर मैं कविता लिखूं? मैं बहुत अच्छी कविता नहीं लिखती हूँ। तुम लिखती हो? जी। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? I mean, क्या क्या लिखती हैं आप? रोमांटिक या संजीदा? दोनों। ग्रेट। तो तुम्हारा पसंदीदा शायर कौन है? गालिब। ओह गालिब, गालिब के तो हम भी शायदा हैं। सच? जी जी। वो है ना, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम भी मुंह में जुबां रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा ओ दिलरुबा, दिलरुबा ओ दिलरुबा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ओहो
जी, मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि दानिश हसन जैसे मशहूर राइटर हमारे पड़ोसी हैं। हिंदुस्तान भर में शोहरत रखता तो शायद गाफिल हैदराबादी भी आपका पड़ोसी है। यानी ये खास है। नमस्कार। अरे भाई नमस्कार नमस्कार। अरे भाई मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे एक शायर का पड़ोस मिला है। लेकिन आजकल शायरी सुनने वाले लोग कहाँ रह गए भाई? इस साल हमने 3-3 फ्लैट बदले हैं। हर बार इन्होंने अपनी कविताएं सुनाकर सबको अपना दुश्मन बना लिया। तुम्हारे शौहर को भी ये बीमारी है? मुझे तो इनकी शायरी सुन सुनकर मतली हो गई। अरे नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। मतली आपको गाफिल जी की शायरी सुनकर होती होगी। हमारी कविता आप सुनेंगी तो आपका तो हाजमा ठीक हो जाएगा। आइए आप लोग तशरीफ लाइए, मैं अभी आपको नई कविता की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। अभी आया। बैठिए। ये है हमारी नई पुस्तक। आपकी चटपटी कविताएं हम नाश्ते में खाएंगे, मेरा मतलब है सुनेंगे। भाभी जी आप भी मजाक करती हैं। वैसे क्या है कि अगर रोज सुबह आप हमारी कविताएं सुनेंगी तो आपका सारा दिन बिल्कुल वैसा ही बीतेगा, कविता सुनते हुए। ये आपके लिए। ओहो, इतने सारे फल और मिठाइयाँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तुमने अपना घर सेट कर दिया है? नहीं आंटी, बड़े शरारती बच्चे हैं मेरे, कोई काम नहीं करने देते। वैसे थोड़ा बहुत तो कर लिया है। अरे भाई फिर क्या है, ये तो एक जदीद कवि का घर है। जिस तरह आपको हमारे बिखरे हुए ख्यालों में सुंदरता मिलती है, ठीक उसी तरह हमारे घर के फैले हुए सामान में आपको आनंद मिलेगा। है? बड़े ही नटखट बच्चे हैं मेरे। हाँ। ये हमारे हसमुख साहब, आज हम आपके घर को आए। पड़ोसी होने की हैसियत से ये हमारा फर्ज है कि अपना कलाम सुना के आपके दिल को बहलाएं। नहीं 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 गाफिल साहब, आप हमारे घर पहली बार आए हैं, पहले आपको हमारी कविता सुननी पड़ेगी। हैं? ठीक है, तो लीजिए चंद पंक्तियां पेश हैं। मैडम इजाजत? इरशाद। इजाजत है। कि मेरे दिल को दिल ना समझो, मेरी जान को जान ना समझो। अपनी तलाश में। कि मेरे दिल को दिल ना समझो, मेरी जान को जान ना समझो। तरन्नुम से। है? क्या तरन्नुम में? अच्छा। मेरे दिल को दिल न समझो, मेरे दिल को दिल न समझो, मेरी जान को जान न समझो। मेरे दिल को दिल न समझो, मेरी जान को जान न समझो। मेरी हाँ को हाँ न समझो, मेरी ना को ना ना। हजूर साहब से सुनिए। बुलाया है फिर उसने महफिल में मुझको, बुलाया है फिर उसने महफिल में मुझको, मगर मैं नहीं अब वहां जाने वाला। कि अक्सर बुलाया, बुलाकर बिठाया, बिठाकर उठाया, उठाकर निकाला। आप जो कह रहे हैं, अगर उस पर अमल भी करते तो आज उर्वशी के घर हरगिज ना आते। अरे नहीं आंटी, हम तो आप सबको बार बार बुलाएंगे। नहीं नहीं नहीं,
आपने हमारी नई गजल कहाँ सुनी? खैर, आप बचकर कहाँ जाएंगे? रोज सुबह खिड़की से नई नई गजल सुनाया करूंगा। आओ साहब, आपकी कविताएं सुने तो अब क़यामत का वक्त आ जाएगा समझो। अरे चंदू बेटे, हमारे आमाली कैसी थी कि आज हसमुख साहब की शायरी हमारी किस्मत में था सुनना, और क़यामत आने वाली। बिल्कुल ठीक फरमाया गाफिल साहब आपने। हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे किस्मत वाले लोग हैं जिनको हमारी कविता सुनने का शरफ हासिल है। अब देखिए, हम आपको उर्दू शायरी में डूबी हुई बिल्कुल नई गजल सुनाते हैं। इरशाद जी, कि ससुराल के सब्ज बागों से, वाह वाह, कि ससुराल के सब्ज बागों से कलेजा है छलनी, हाय 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 हाय, कलेजा है छलनी दागों से। अरे वाह वाह, बहनोई तो बिगड़े बैठे हैं, बहनोई तो बिगड़े बैठे हैं, समझाने को साली आ जा। अच्छा 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 अच्छा, ससुराल में आपकी दाल नहीं गली बोलो। हमारा चंदू हमेशा किचन पे रहता है ना, इसीलिए दाल मसालों की बात ही सोचता है। अरे भाई, तो फिर गाफिल साहब की शायरी में भी तो कुछ गरम मसाला डाल दो। जी इरशाद, आगे बोलिए, वो साली आई या नहीं आई? वो जी, अच्छा भाभी साहब इजाजत है? इरशाद जी, देखिए 4 पंक्तियां। इरशाद, क्या दाद है जी, और क्या उतार चढ़ाव। हाय 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 हाय, दावत तो मिली है किस्मत से, जी, दावत तो मिली है किस्मत से। मेहमान जमा है कसरत से, मेहमान जमा है कसरत से, मेहमान जमा है कसरत से। जी, दस्तर तो बराबर जारी है, कि दस्तर तो बराबर जारी है, मुश्ताब न खाली आ जाए। भाई वाह 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 वाह, अरे क्या नक्शा खींचा है आपने, कैसे अंदेशे का इजहार किया है, कैसी गहराई है उसमें। भाई इंतजार की कैफियत को जो आपने पेश किया है, भाई वाह। हाँ वाह। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है साहब? मेहमान ज्यादा हो गए तो कूरमे में पानी ज्यादा डाल देना, बस हो जाती बात। अरे मियाँ हसमुख मियाँ अपनी शायरी पे पानी डाल दिए। तो गाफिल जी, हम आपकी शायरी सुनने कल आएंगे हैं? जी नहीं, मैं अपनी नई गजल आज सुना के ही जाऊंगा। तो हम अपने बच्चे आपके घर भेज देते हैं, आप उन्हें खाना खिलाइए, जूस पिलाइए और अपनी शायरी सुनाइए। अरे भाई वाह वाह वाह, मोहतरमा ने क्या बात कही है? बच्चे बच्चे की जुबान पे आपके शेर होंगे। भाई वाह 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 वाह। अरे नको बाबा नको, आपके बच्चे बहुत शरीर है। वो परसों क्या हुआ मालूम, अपने कॉलोनी में वो अंधा बाबा फिरता ना, उसको धक्का देके गिरा दिए। अरे वो अंधा नहीं है, अंधे की एक्टिंग करता रहता है। आप ठीक कहती हैं, परसों ही मैंने उसे 1 रुपया दिया तो कहता है भगवान आपकी सुंदरता कायम रखे। अरे भाई, उन्हें अंधा नहीं होऊंगा, अंधे की एक्टिंग कर रहा हूँ। बेचारे की नजर कमजोर हो गई होंगी हमारे वैसा। गाफिल साहब, आपकी नजर तो बुढ़ापे में कमजोर हुई होगी, हम तो जवानी में भी आंखों के अंधे थे। अच्छा, आप नौजवानी में ऐनक पहना करते थे? भाभी जी, मेरी नजर तो इतनी कमजोर थी कि जब हनीमून मनाने कश्मीर गया तो वापसी में बीवी के बजाय उर्वशी देवी को ले आया। तो फिर उर्वशी देवी, ये हमारे दोस्त का साथ आपको कैसा लगा? क्या बताऊं गाफिल साहब, मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है, कैसे सुनाऊं आपको अपना दुख। हनीमून मनाने हम भी कश्मीर गए थे, मेरे हस्बैंड स्टेशन पर खड़े थे, ट्रेन चलने लगी, मैंने हाथ बढ़ाकर उन्हें अपनी ओर खींच लिया। अब जो गौर से देखूं तो क्या हुआ? तो क्या, वो हसमुख जी ही थे। अरे रे 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 बेचारे, वैसे नई मामू से नकते मामू से अच्छे। साहब, अपन भी कश्मीर को जाएंगे ना? क्यों, तू क्या करता है कश्मीर को जाके? अरे वहाँ जाके देखेंगे साहब, कमजोर नजर वाले कितने लोग अपनी बीवियों को वहाँ छोड़ के आएगी क्या आएगी?
मगर बेटा वहाँ छोकरियां हाथ पकड़कर खींच लेती हैं, बच कर रहे ना उनसे। हैं दुनिया में ऐसा भी होता ही रहता है, कभी मियाँ बदल जाता है, कभी बीवी। अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है आंटी? अरे हमारे ऐसे किस्मत का है उर्वशी, हम बेचारे नेक चलन आदमी, शरीफ आदमी। अब उसका सिला क्या मिल गया मालूम हमको? जन्नत में हूरों की बजाय हमारे को हमारे बेगम साबित मिलेंगे। तो कौन रोकता है? खूबसूरत लड़कियों के लिए गुनाह करो, दोज़ख में सब मिल जाएंगी। आंटी, तो क्या आपने कभी मोहब्बत नहीं की?